दिव्यांग संस्कार कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व से जुड़ी हुई कई लोक कथाएं हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं में से एक लक्ष्मी माता की कहानी है जो आज बच्चों को सुनाई जाएगी और उसके पश्चात बच्चे उसी कहानी को दोहराएंगे और अपने शब्दों में अभिव्यक्ति करेंगे और अंत में वो बताएंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा, क्या सीख प्राप्त की। कहानी हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। मैंने पहले भी बताया है और आज फिर इस बात को दोहरा रही हूँ कि शायद हमें तीसरी चौथी कक्षा के चैप्टर याद ना हो, किंतु आज भी हमें अपने नानी दादी या अपने माता पिता द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ याद रहती है कि हाँ, उस कहानी में ये भाग था, उस कहानी के उस किरदार ने ये कार्य किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि जब हमें जीवन के संघर्षमय समय में आगे बढ़ना होता है तो ये कहानियों की शिक्षा ही हमें उस समय मार्गदर्शन करती है। आज ऐसी ही एक कहानी बच्चों को सुनाई जाएगी। बच्चे उसे सुनेंगे, उसके पश्चात दोहराएंगे। जिन जिन बच्चों को उस कहानी को फिर से सुनाना है वो अपना वीडियो बनाकर इस नंबर पे मुझे भेजेंगे। नंबर है 9662954309। कहानी का नाम है लक्ष्मी माता। एक सेठ होता है, वो बहुत ही अमीर होता है। एक रात्रि वो जब सो रहा होता है तो रात्रि के समय लक्ष्मी माता उसके पास आती है और कहती है कि इतने समय तक मैं तुम्हारे पास रही क्योंकि मेरा समय तुम्हारे पास था, किंतु अब तुम्हारा पुण्य खत्म हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। सेठ बहुत ही बुद्धिमान होता है। सेठ कहता है कि माँ, आप जा रहे हैं किंतु मुझे एक वरदान देकर जाइए। लक्ष्मी माता कहती है, ज़रूर बताओ। तब वो वरदान मांगते हुए कहते हैं कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे। लक्ष्मी माता तथास्तु कहती है और चली जाती है। दूसरे दिन सेठ सुबह अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बहू सभी को बिठाकर कहते हैं कि देखो, रात्रि के समय मेरे साथ ये घटना घटित हुई, मेरे सामने लक्ष्मी माता आई। अब इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी माता तो हमारे घर से चली गई है, तो जब लक्ष्मी चली जाती है तो घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है, और जहाँ दरिद्रता का निवास होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश अपने आप ही चले आते हैं। तो इस घड़ी में हमें क्या करना होगा? इस घड़ी में हमें एक दूसरे की कमियों को नहीं देखना होगा। एक दूसरे से अगर कोई गलती होती है तो हमें उस समय उसको बहुत प्यार से समझाना है कि आपको ये कार्य नहीं करना है। दूसरे दिन वही हुआ। दरिद्रता घर में प्रवेश कर चुकी थी। छोटी बहू ने खाना बनाया, उससे सब्जी में नमक थोड़ा तेज डल गया। दोपहर में सबसे पहले घर के सेठ ने खाना खाया और जब खा रहे थे उनको वॉमिटिंग होने लगी कि इतना खारा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खा लिया। फिर बड़ा बेटा दुकान से आया, उसने भी चखा। उसने कहा, पिताजी ने भोजन खाया? बोले हाँ। कुछ कहा? बोले नहीं। तो बड़े बेटे ने भी खा लिया। ऐसे करके 1 बाय 1 घर के सभी सदस्यों ने भोजन किया, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। अंत में जब छोटी बहू ने खाना खाया तो उसे खुद महसूस हुआ कि मैंने आज गलती की है। घर के सभी सदस्यों ने प्रेम से समझाया कि खाने में, भोजन में थोड़ा सा नमक कम ही डालो तो ज़्यादा सही रहेगा, ऊपर से भी ले सकते हैं। उसके पश्चात धीरे धीरे कई ऐसे वातावरण आसपास अनुभव हुए कि जिसमें बहुत बड़े झगड़े हो सकते थे, किंतु सेठ के द्वारा बताई हुई बात पर सबने गौर किया और एक दूसरे को डांटने की बजाय बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि ये कार्य करना आपके लिए उचित नहीं है या ये कार्य आपको करना नहीं चाहिए था। अब एक दिन दरिद्रता बैठे बैठे सोच रही कि मैं इतने दिनों से इनके घर पे हूँ, ना लड़ाई हो रहा है, ना झगड़ा हो रहा है, ना कलेश हो रहा है। ये लोग तो आराम से एक दूसरे को सब बातें समझाते हैं, करते हैं और वहीं पे बात स्टॉप हो जाती है। और मेरा ऐसी जगह रहना उचित नहीं है क्योंकि मैं तो ऐसी जगह रह ही नहीं पाती। मुझे तो वही जगह अच्छी लगती है जहाँ लड़ाई झगड़ा कलेश होता है। दरिद्रता थक हार कर चली गई और दूसरे दिन फिर से लक्ष्मी माता लौट आई और सेठ से कहती है, सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने अपना पुण्य छिन्न हो चुका था, उसके बावजूद बुद्धिमानी से कार्य किया और तुम्हारे परिवार ने उस कार्य में सहयोग दिया। इसके कारण मैं फिर से तुम्हारे घर लौट आई हूँ और हमेशा तुम्हारे घर रहूँगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? बच्चे अपने शब्दों में बताएंगे कि हमने इस कहानी से क्या सीखा, और जो बालक या जो बालिका अपनी अभिव्यक्ति में बहुत ज़्यादा अच्छे से
बता पाएंगे उनको प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। कहानी जो हमने समझी है, आत्मसात की है, बच्चे जब उस कहानी को सुनते हैं तो बहुत ही इजीली उसका मॉरल भी बता देंगे बच्चे, किंतु जब हमें उसे अपने रियल लाइफ में अप्लाई करना होता है उस समय थोड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम में से कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिससे इन सब की जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो सिर्फ अप्लाई की, कि जिस समय अप्लाई करना होता है उस समय हम उत्तेजित हो जाते हैं और बोल देते हैं, और सामने वाला भी उसी दृष्टिकोण से उसे ले लेता है और बात वहीं पे बिगड़ जाती है और वहीं से दरिद्रता का निवास होने लग जाता है। दरिद्रता यानी नेगेटिविटी, लक्ष्मी यानी पॉजिटिविटी। तो आइए हम सभी इस दीपावली पे हमारे मन में किसी के लिए भी कुछ भी है उसे मन से निकाल कर, अगर किसी से गलती भी हुई है तो उसे माफ़ कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा दान क्षमादान है। और घर में सभी सदस्यों के साथ हम प्रेम पूर्वक जीवन बिताएं। आप सभी को दीपावली की फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।